नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी के हाथों मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार गिरने के लिए कांग्रेस ने घिनौनी साजिश रची। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन खुद ही कांग्रेस अपने खोदे गड्ढे में गिर गई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वोटिंग में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि खुद कांग्रेस के कमलनाथ इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं हुए, जिससे कांग्रेस में खुद ही विवाद बढ़ गया और कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इसी बीच सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बुरी तरह धोया। कमलनाथ के काले चिट्ठे का खुलासा करते हुए एक बड़े घोटाले को सामने लाकर रख दिया, जिससे सदन में कांग्रेसियों के हाथ पांव फूल गए और कांग्रेस पर तमाम सवाल उठने लगे। कैसे बीजेपी के खिलाफ साजिश में फेल हुई कांग्रेस? कमलनाथ ने कैसे किया 15 मिनट में करोड़ों का घोटाला? क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी पड़ गई फूट? इन सवालों ने कांग्रेस आला कमान की टेंशन बढ़ा दी है। आगे तगड़े ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले कमलनाथ के 15 मिनट में किए गए बड़े घोटाले का खुलासा करते हैं। दरअसल कांग्रेस की साजिश का खुलासा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो कमलनाथ को जमकर धोया और सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। शिवराज ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं, 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में पैसे नहीं लिया गया। लेकिन कमलनाथ जी के समय ये इतिहास में पहली बार हुआ है। जब कमलनाथ की सरकार जा रही थी, उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल देने के लिए इस्तीफा देने से 15 मिनट पहले 63 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला किया गया। जैसे ही इस घोटाले का सीएम शिवराज ने खुलासा किया, सदन में हंगामा खड़ा हो गया। अब ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प हो गया है कि आखिर 15 मिनट में कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तो चलिए बताते हैं। दरअसल तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के लगातार मना करने के बावजूद जैसे ही इस विभाग की मंत्री विजय लक्ष्मी साधु बनी, तो अधिकारियों के दबाव में 63 करोड़ के मोबाइल का सौदा कर डाला। खास बात यह है कि यह सौदा कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 15 मिनट पहले किया गया, जिससे मामला पूरी तरह संदिग्ध हो गया। बाद में इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सौदे को रद्द करा दिया। तो आज इसी घोटाले का खुलासा सीएम शिवराज ने सदन में किया, जिससे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की हवा खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब सदन में ये मुद्दा गूंज रहा था, शिवराज सिंह चौहान ऊंची आवाज में कांग्रेस की पोल खोल रहे थे, तो सदन से कांग्रेस के मेन नेता ही गायब थे, यानी कमलनाथ सिंह। उनकी गैर मौजूदगी पर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालते हैं, लेकिन काफी वक्त से वो कांग्रेस से खफा दूर दूर नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या नहीं। इन खबरों को और भी ज्यादा हवा तब मिली है जब कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद मुकुल नाथ का राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ उनकी उप यात्रा में दिखाई दे रही है। अब कमलनाथ के बेटे के इस बयान से तो लग रहा है कि पार्टी में बगावत होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलनाथ अपने बेटे संग कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और बीजेपी का रुख करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने वाली कांग्रेस बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी काफी वक्त से कमलनाथ कांग्रेस से खफा नजर आ रहे हैं, मीटिंग में दूरी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सदन में बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, तो कमलनाथ सदन से ही गायब रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस की नाकामी पर तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए काम किया होता, तो उनकी ही सरकार के मंत्री उन्हें छोड़कर हमारे साथ नहीं आते। हमारे पास आए साथियों का फैसला सही था और जनता ने उन्हें उपचुनाव में भारी वोटों से चुनाव जिताया। शिवराज ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश से डकैतों का सफाया किया, 1 साल में 6 नक्सली मारे,
सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। कांग्रेस चली शिवराज सिंह को घेरने थी, लेकिन नौबत से आई कि अपने कारनामों की वजह से खुद ही सदन में घिर गई। ऐसे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ उठाए गए हैं, जिससे कांग्रेस विधायक अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग बीच में ही छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। आगे शिवराज सिंह ने प्रदेश के हालातों पर भी चर्चा की और बताया कि 2020 से लेकर अब तक भूमाफियाओं से 23,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। उनकी सरकार ने गुंडों, माफियों, दबंगों और जनता की जिंदगी से खेलने वालों पर लगातार कार्रवाई की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोषों को हम छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेत की खदान, मिट्टी की खदान, गौना खानिज अगर होगी तो उस पर पहला अधिकार जनजातीय समिति का होगा। कांग्रेस की सरकार में पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का अपराध हुआ था। 500 रुपये गुरुजी, शिक्षा कर्मी आपने रखे। कांग्रेस ने बच्चों के भविष्य को चौपट और बर्बाद करने को पाप किया। आज वही शिक्षा कर्मी को हमारी सरकार ने अध्यापक बनाया। 35, 40, 45 हजार रुपया उनको सैलरी मिल रही है। सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी हमने सामान्य वर्ग आयोग बनाया है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से काले चिट्ठों की पूरी लिस्ट खोल कर रख दी। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। सीएम के ओएसडी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके कारण भ्रष्टाचार की विष बेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। अगर पूछ रहे तो मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं कई मामले हैं। सिंचाई परियोजना में घोटाला किया गया। विधायकों को मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। विधायकों से कहते थे चलो चलो, कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो उसे बैठाते थे। सीएम के भाषण पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने कई और बड़े बड़े खुलासे किए, जिससे मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस आला कमान की पसीने छूट गए, क्योंकि चाल भी बीजेपी के खिलाफ, जो खुद कांग्रेस पर भारी पड़ गई। ऐसे में ये कयास भी लगने लगे कि कमलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खात्मा तय है। पहले से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। अब बचे कुचे दिग्गज नेता भी किनारा कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बवाल होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।